हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट 2। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी 2 दिन साइंस होती है और आज मैं आपको कुछ मात्रक कराऊंगी। तो दोस्तों, आपको कुछ मात्रक नोट करने हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्य का मात्रक क्या है। तो जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो ये रहा जूल, कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है। जो इकाई होती है वो होती है प्रकाश तीव्रता। तो प्रकाश की जो इकाई होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की इकाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि समय का मात्रक नहीं है, इनमें से समय का मात्रक नहीं है। तो आप अभी हमने कार्य का मात्रक जूल कर लिया और प्रकाश का जो मात्रक है वो प्रकाश तीव्रता है। अभी हमने बात की थी प्रकाश वर्ष की, तो इस प्रकाश वर्ष इकाई की, तो उसका तीव्रता है। इसमें से पूछा है कि समय का मात्रक नहीं है, कौन सा समय का मात्रक नहीं है वो इसमें पूछा गया है, तो वो आपको बताना। तो दोस्तों, जो समय का मात्रक होता है वो प्रकाश तीव्रता होती है, वो भी समय का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश की विद्युत आवेश भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। लेकिन जो ये विद्युत धारा होती है ये समय का मात्रक नहीं होता। तो समय का मात्रक, क्योंकि धारा में कोई समय नहीं होता, इसलिए ये समय का मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समय का मात्रक नहीं है, वो भी ये भी यही है कि समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें भी देख लेंगे कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता। जो ये प्रकाश वर्ष होता है ये समय का मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पास्कल पीए इकाई है। तो ये जो पास्कल पीए इकाई है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये मत पूछना कि मतलब ये वन लाइनर मतलब मैं करा रही हूँ आपको, तो आपको वन लाइनर करते जाना है क्योंकि समय इतना नहीं होता है, इसलिए क्योंकि नेट वगैरह की भी गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो पास्कल है वो इकाई है। तो ये जो पास्कल इकाई है वो होती है दोस्तों दाब। तो दाब पास्कल की इकाई है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि कैंडिला मात्रक है। जो कैंडिला मात्रक है वो होती है ज्योति तीव्रता की। जो ये कैंडिला मात्रक होती है वो ज्योति, यानी ऐसे भी करके सोच सकते हो कि जो कैंडल होती है उसमें ज्योत जलती है और उसकी जो तीव्रता होती है वो ज्योत तीव्रता होती है। ऐसे करके जनरेट करके याद करने का एक तरीका होना चाहिए और वो चीज़ें ऐसे याद करो कि आपको जिंदगी भर तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यंग प्रतिस्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो ये जो एसआई मात्रक है गुणांक का वो होता है आपका न्यूटन मीटर। जो ये एसआई मात्रक होता है, जैसे कि आपने पता है कि गुणांक का एसआई मात्रक होता है, तो वो होता है न्यूटन मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। अब आगे देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। जो युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्रक नहीं है, तो वो है बल एवं दाब। कार्य एवं ऊर्जा का भी होता है, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल का भी होता है, लेकिन बल व दाब का नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अदिश राशि है। तो अदिश राशि इनमें से कौन कौन सी है। तो दोस्तों, जो ये अदिश राशि है वो है ऊर्जा। ऊर्जा को अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सदिश राशि है। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो आपको मुझे बताना है। तो जो सदिश राशि है वो वेग होता है, तो वेग को सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है। तो ये जो प्राप्त की जाती है पदार्थ व संवेग के आवेश में, तो वो की जाती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की जो ये होती है पदार्थ एवं संवेग, इनकी भौतिक राशियों को द्रव्यमान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो शून्य में गिरती हैं उन गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। जो गिरती है उन वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है उसके सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो उसके सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है।
तो ये जो कारण है वो होता है विश्राम का जड़त्व। तो विश्राम का जड़त्व इसका गिरने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री अगर आगे की दिशा में गिरते हैं तो उसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है कि मतलब चलती हुई अगर बस में ब्रेक लगे तो उसके यात्री अगर आगे की दिशा में गिरते हैं तो ये न्यूटन का पहला नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल है, तो जो बल का गुणनफल है वो द्रव्यमान व त्वरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो उस पर चंद्रमा पर कितना भार होगा। तो चंद्रमा पर वो भार घटेगा, यानी वो 100 हो जाएगा आपका, और वहाँ पे आपका पृथ्वी पे 600 था। तो अगर ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होता है। ऐसे कर जनरेट करके आप याद कर। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 3 kg। तो 3 kg उसका द्रव्यमान होगा। किलोग्राम राशि का वजन है, तो ये जो किलोग्राम राशि का वजन है वो होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल है, तो वो है टार्क। तो टार्क इसका आघूर्णीय त्वरण का गुणनफल है। 21वां वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि 3 रंग मूल रंग हैं, तो कौन कौन से 3 रंग मूल रंग होते हैं। तो उन्हें देख लेते हैं कि नीला हरा लाल। नीला हरा लाल यानी NHL, तो ये हरा लाल